सचिन तेंदुलकर, जन्म 24 अप्रैल 1973, बॉम्बे, मुंबई, भारत। एक भारतीय पेशेवर हैंड क्रिकेट खिलाड़ी जिसे कई लोग सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में से एक मानते हैं। 2012 में वह अंतर्राष्ट्रीय खेल में 100 शतक, एक पारी में 100 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने। तेंदुलकर को उनका पहला बल्ला 11 साल की उम्र में दिया गया था। 14 साल की उम्र में उन्होंने एक स्कूल मैच में 664 के विश्व रिकॉर्ड स्टैंड में से 300 ऊंचाई स्कोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। एक साल बाद उन्होंने बॉम्बे, मुंबई के लिए अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण में शतक बनाया और 16 साल 205 दिन की उम्र में वह नवंबर 1959 में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ पदार्पण करते हुए भारत के सबसे कम उम्र के टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए। 18 उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 2 शतक बनाए, सिडनी में 148 और पर्थ में 114, और 1994 में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 169 रन बनाए। अगस्त 1996 में 23 साल की उम्र में तेंदुलकर को अपने देश की टीम का कप्तान बनाया गया। हालांकि भारत 1986 से विश्व कप के सेमीफाइनल में हार गया था। तेंदुलकर 523 रनों के साथ टूर्नामेंट के शीर्ष रन स्कोरर के रूप में उभरे। 1978 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया, जो 1977 सीजन में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसी भारतीय एथलीट को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार था। 1999 विश्व कप में भारत ऑस्ट्रेलिया हार गया था, छठे दौर से आगे बढ़ने में असफल रहा और उस वर्ष के अंत में श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों से बुरी तरह हार गया। हालांकि 2003 विश्व कप में तेंदुलकर ने अपनी टीम को फाइनल तक आगे बढ़ने में मदद की। हालांकि भारत फिर से ऑस्ट्रेलिया से हार गया, तेंदुलकर, जिनका औसत 60.2 था, को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। तेंदुलकर ने दिसंबर 2005 में इतिहास रचा जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में अपना रिकॉर्ड तोड़ 35वां शतक बनाया। यह उपलब्धि कुल 125 टेस्ट में हासिल की गई और तेंदुलकर को विपुल भारतीय रन स्कोरर सुनील गावस्कर से आगे निकलने में मदद मिली। जून 2007 में तेंदुलकर एक और बड़े मील के पत्थर पर पहुंचे जब वह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई खेल में 15,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने और नवंबर 2011 में वह टेस्ट खेल में 15,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। एक महीने बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक प्रतियोगिता में ऐतिहासिक दोहरा शतक बनाया, जो एक दिवसीय मैच की एक पारी में 200 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए। उन्हें 2010 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया था। मार्च 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ एक वनडे मैच में तेंदुलकर ने अपना रिकॉर्ड सेटिंग 101 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया, जिसमें टेस्ट अंजिक कप्पन शतक और वनडे 19 शतक दोनों खेल शामिल थे। उन्होंने उस वर्ष के अंत में एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया और 2013 में उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग मुंबई इंडियंस के सदस्य के रूप में के साथ 6 साल का कार्यकाल समाप्त किया और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, जिससे उनके खेल के दिन सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय करियर के रिकॉर्ड के साथ समाप्त हुए। रन 34,357 और टेस्ट रन 15,921। अपने लंबे करियर के दौरान तेंदुलकर को लगातार खेल के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में स्थान दिया गया। उनकी तुलना अक्सर ऑस्ट्रेलिया से की जाती थी। डॉन ब्रैडमैन रन बनाने के प्रति अपने एकनिष्ठ समर्पण और आगे तथा पीछे दोनों पैरों से अपने स्ट्रोक प्ले की निश्चितता के कारण 2012 में तेंदुलकर भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के सदस्य बने। उस निकाय में शामिल होने वाले पहले सक्रिय एथलीट उन्हें इस पद के लिए नामांकित किया गया था और उनका कार्यकाल 2018 में समाप्त हो गया। 2014 में वह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बने। तेंदुलकर को 2019 में
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, नामांकित किया गया था और उनका कार्यकाल 2018 में समाप्त हो गया। 2014 में वह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बने। तेंदुलकर को 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। भारत का अनुवाद भारत और रत्न का अर्थ रत्न या गहना है। 1954 में सरकार द्वारा स्थापित भारत रत्न मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम क्रम के प्रदर्शन की मान्यता में दिया जाता है। हालांकि भारत रत्न आमतौर पर प्रतिवर्ष अधिकतम 3 पुरस्कारों तक सीमित है। 1999 में सरकार ने उस प्रतिबंध को स्थगित कर दिया और 4 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया और 2024 में 5 प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की गई। संघीय सरकार में बदलाव और कुछ मुकदमों के बाद क्रमशः 1977 के मध्य और 1980 के प्रारंभ और फिर 1992 के मध्य और 1995 के बीच भारत रत्न पुरस्कारों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा भारत रत्न जरूरी नहीं कि हर साल दिया जाए। इसकी स्थापना के बाद से ऐसे वर्ष रहे हैं जब कोई भारत रत्न नहीं दिया गया है। पुरस्कार के लिए सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा देश के राष्ट्रपति को की जाती हैं। भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक पदक और एक प्रमाण पत्र सनद से सम्मानित किया जाता है।